जावा वाइल लूप, इसके अंदर हेडिंग डाल लो पहले जावा वाइल लूप, फिर इसके अंदर लिखते हैं इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन। इसमें लिखो इन जावा when we are not यस aware सर। in Java when we are not aware when we are not aware about the number of iteration in Java when we are not aware about the number of iterations in advance, then we have to use Java while loop। ठीक है, एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं। इसके अंदर लेट सपोज आप कुछ डेटा एंटर करवा रहे हो यूजर से। लेट सपोज आपने वो बना रखा है टेबल्स का एक लॉजिक, जिसके अंदर की आप यूजर से इनपुट करवाते हो कोई वैल्यू 2 से लेके नहीं 9 तक की, 2 से 9 तक की कोई भी वैल्यू अगर वो डालता है तो आप क्या करते हो उसका 2 का टेबल प्रिंट कर रहे हो, 3 का टेबल प्रिंट कर रहे हो एंड सो ऑन। जैसे ही वो उसके अंदर जीरो डाल के एंटर करता है आप उसको एग्जिट कर देते हो। तो ये एक सिनेरियो बन गया जिसके अंदर आपको पहले से नहीं पता कि आपको कितनी बार इस लूप को प्रोसेस करना है। फॉर ईच में पता है, फॉर लूप में पता है, लेकिन व्हाइल लूप में आपको नहीं पता कि भाई मतलब आप ये कंडीशन मान लो कि आपको नहीं पता कि ये कितनी बार प्रोसेस होगा। तो उसके अंदर आप क्या यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, व्हाइल लूप को यूज करते हैं उसके अंदर। यस सर, आया आया। ये समझ में आ गया था फॉर ईच लूप। हमने क्या करा, इसमें हमारे पास कोई कलेक्शन है उसमें से हमने एक एक एलिमेंट को पिक करा था और उसको प्रोसेस करा था। सेम जैसे फॉर लूप में क्या हो रहा था कि कंडीशन लगी हुई थी कि भाई इस पर्टिकुलर कंडीशन पे हमें एग्जिट करना है। फॉर ईच में क्या होता है कि जब तक हमारे पास डेटा सेट रहता है, जब तक ये लूप प्रोसेस होता है, उसके बाद जैसे ही डेटा सेट खत्म होता है, कलेक्शन की वैल्यूज खत्म होती हैं प्रोसेस के लिए, तो वो एग्जिट कर जाता है। ठीक है, इसके अंदर यही हो रहा था फॉर ईच में कि पहले 1 उसने प्रिंट करा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर 4, फिर 5। इसका मतलब ये है कि वो एक एक एलिमेंट को पिक कर रहा है और फिर आगे बढ़ता जा रहा है। एक एलिमेंट पिक करा, अंदर पास कर दिया, फिर जैसे ही कंप्लीट हुआ पूरा का पूरा लूप, फिर अगला एलिमेंट पिक करा, उसको अंदर पास कर दिया, और इस तरह से ये चल रहा था। क्लियर था ये? व्हाइल लूप का यस हमने सर, डिस्कस एक करा दो बार था। प्रैक्टिस और कर दूंगा हाँ, मैं इसको इसके। प्रैक्टिस करना और नेट से निकालना, फॉर ईच लूप के कुछ अगर क्वेश्चंस मिले तो उसको प्रैक्टिस करना। व्हाइल लूप का क्या होता है, व्हाइल लूप के अंदर हमें अगर कंडीशन पता नहीं कि हमें, अब देखो फॉर लूप में और फॉर ईच लूप में हमें पता है कि कहाँ तक जाना है। फॉर ईच में जब तक ये एलिमेंट्स खत्म नहीं होते ये जब तक चलेगा। पूपी की बर्थडे गिफ्ट बोला थे बच्चे। ठीक है, फॉर ईच लूप का क्या होता है कि फॉर ईच लूप में जब तक ये एलिमेंट्स है जब तक चलता है। फॉर लूप में क्या है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है जब तक चलता है। व्हाइल लेकिन लूप सर फॉर फॉर ईच से बढ़िया तो फॉर लूप हुआ सर। नहीं, दोनों का अलग अलग यूज है। अब सर मान के चलिए हमें अगर 1000 वैल्यू प्रिंट करवानी है। नहीं नहीं नहीं, 1000 वैल्यू प्रिंट नहीं। इसके अंदर क्या है, ये आपका डेटा है पहले से, आपके पास ये डेटा है, इसके अंदर कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। लेट सपोज कि एक क्लास है, क्लास के बच्चों के मार्क्स हैं इसके अंदर, है ना। तो बच्चों के मार्क्स हैं, तो बच्चों के मार्क्स कैसे प्रिंट करा दोगे लूप से, किसी चीज़ से। आपने उसको इसके अंदर डाल रखा है। लेट सपोज कि किसी बच्चे का रोल नंबर वाइज हमने डाल रखा है। लेट सपोज रोल नंबर 1 क्या है 70% मार्क्स, 2 क्या है 55% मार्क्स, 3 क्या है 64% मार्क्स। ऐसे हमने एक कलेक्शन बना रखा है पूरा एरे, और हमें वो प्रिंट कराना है। तो कैसे कराओगे, आपको ऐसे ही प्रिंट कराना पड़ेगा। अब इसको भी प्रिंट कराने के दो तरीके हैं, या तो आप फॉर लूप लो, इसके अंदर इसकी लेंथ फाइंड करो इस एरे की, और इस लेंथ तक इसको घुमाओ, इसको आइटरेट करो इंडेक्स के बेसिस पे, या फिर आप डायरेक्ट इस एलिमेंट्स को पिक करके इन्हें उनको प्रोसेस कर लो। समझ रहे हो? ये उसके लिए काम में आता है। और वाइल लूप काम में आता है हमारा जब हमें पता ही नहीं कि हमें कितनी बार लूप घुमाना है। हो सकता है कि यूजर 10 बार हम इनपुट वाइल करे। लूप ही तो लिख रहे थे सर। हाँ, वाइल लूप लिख रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करवाया था। तो वाइल लूप किस काम में आता है, लेट सपोज हमें पता ही नहीं है कि हमें कितनी बार प्रोसेस करना है किसी चीज़ को। अब लेट सपोज स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स आपके बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई 60 स्टूडेंट्स आएंगे, तो आपने फॉर लूप या फॉर ईच लूप उसका आपने यूज़ कर लिया। लेकिन आपको हो सकता है कि किसी स्कूल के अंदर 60 की कैपेसिटी तो है,
लेकिन बच्चे किसी सेक्शन में 55 है, किसी में 54 है, किसी में 50 है, किसी में आपके 59 है, किसी में 60 है। तो आप उस केस में क्या करोगे, आपको नहीं पता कि आपका लूप कितनी बार घूमेगा, तो आप क्या यूज़ करोगे, व्हाइल लूप। नॉर्मली ये क्या होता है, मेन्यू के एग्जांपल में होता है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आजकल चैट्स वगैरह आती है कंपनीज की तरफ से, तो उसके अंदर एक प्रोसेस होता है लूप का कि भाई प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस और 0 फॉर एग्जिट। अब 1 आप प्रेस करते हो तो फिर उसके अंदर कुछ और होता है कि प्रेस 1 फॉर दिस एंड फलाना दिन, और वापस जाना है तो उसके लिए ये प्रेस करें। तो वो क्या होता है, एक इनफाइनाइट लूप होता है, उसको क्या कहते हैं, व्हाइल लूप। इसके अंदर हमें पता नहीं कि हम कितनी बार प्रोसेस करेंगे, एंड में जब यूजर एग्जिट बोलता है उस टाइम पे ये कोड पूरा एग्जिट होता है। कुछ कुछ समझ में आया? यस सर। बना के देखेंगे और समझ में आएगा। सही। हाँ ठीक सर, है, वही मैं कह रहा था। हाँ। अब इसका पहले सिंटैक्स लिखते हैं। इतना ही था, इन जावा व्हेन वी आर नॉट अवेयर अबाउट द नंबर ऑफ पेट्रिशन इन एडवांस। बिल्कुल बिल्कुल, देन वी यूज व्हाइल लूप। एक सेकंड। तुम्हारा फोन आ रहा है, बाहर बात कर लो ना। ठीक, अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स सिंपल है, व्हाइल कंडीशन और इसके अंदर आपकी कोई स्टेटमेंट। सिंपल यही फॉर्मेट होता है इसके अंदर सिंटैक्स का, व्हाइल लूप का। थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला आपका व्हाइल का फॉर लूप से सिमिलर मिलेगा आपको। व्हाइल लूप के अंदर भी अगर हम जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मेरे को क्या करना है, एक प्रोग्राम करना है, राइट अ प्रोग्राम टू, पहले इसका सिंटैक्स उतार लो फिर मैं आगे बताता हूँ। सिंटैक्स उतार लिया, उतार लिया उतार। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज को प्रिंट कराना है। कैसे कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है आपका सिंपल फॉर लूप लेके चलते हैं दोबारा से। Java 11.2 while loop system.out.println। ठीक है, अभी पहले हम देखते हैं फॉर लूप से, फिर हम देखेंगे व्हाइल लूप से। 1 से 5 तक वैल्यू प्रिंट करानी है। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके, अरे यार, आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके आई इज लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस। ठीक है, अनम्यूट कर लो उत्कर्ष, बताते जाना। ठीक है, यस सर। अब ये क्या करेगा आपका, सिंपल फॉर लूप आपको पता है, फॉर लूप क्या करेगा आपका, आई की वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, ये करेगा ये। यस सर। ठीक है, अब इसको एक बार कंपाइल करते हैं। जो हम सीखते जा रहे हैं वो पीछे से रिलेटेड है, तो मैं थोड़ा सा पीछे का लेके चलूंगा। आपका इसने आउटपुट दे दिया 1 2 3 4 5। अब मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप में आप क्या कर सकते हो, ये जो आपकी लाइन है इस लाइन को आप बाहर लिख सकते हो और इस लाइन को आप अंदर लिख सकते हो। ठीक है, सेमीकोलन लगा देता हूँ इधर और इधर। ठीक है, सेमीकोलन इसलिए लगाया, हर लाइन के बाद हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है, बाकी सब सेम है। सेम आउटपुट आया 1 2 3 4 5। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इस फॉर लूप की जगह मैं क्या करूंगा, सिंपल व्हाइल लूप लिख दूंगा। और व्हाइल लूप क्या कहता है, व्हाइल लूप के अंदर केवल कंडीशन दो, आप अंदर स्टेटमेंट लिखो। तो केवल मैंने बस कंडीशन लगा दी इसके अंदर, बाकी सब कुछ हटा दिया। क्लियर है? इसको चला के देखते हैं, इसने भी आपको सेम आउटपुट दिया। तो सर डिफरेंस क्या हुआ, इसमें केवल कंडीशन होती है और फॉर लूप में आपका पूरा पैटर्न टाइप होता है कैसे? फॉर लूप के अंदर आपने एक वैल्यू दी है इनिशियल और आप उसको इंक्रीज कर रहे हो और एक कंडीशन लगा दी है। ठीक है, व्हाइल लूप
उसके अंदर क्या है, आपको पता है कि मेरे को कहाँ पे ब्रेक करना है कोड को। फॉर लूप आपका नॉर्मली वहाँ यूज होता है। व्हाइल लूप क्या कहता है, व्हाइल लूप वहाँ यूज होता है जहाँ आपको पता नहीं है कि आपको लूप कितनी बार प्रोसेस करना है। लूप को कितनी बार प्रोसेस करना है, ये आपका व्हाइल लूप के अंदर जनरली यूज होता है। कैसे यूज होता सर है? इसमें तो केवल सब कुछ सेम है, बस वो हट गया है सर वहाँ से सेमीकोलन। हाँ, सेमीकोलन हट गया और बाकी सब कुछ सेम है जो फॉर्म 3 थी उससे। ठीक है? अगर हम सिंग जो आपका फॉर्म 1 फॉर लूप की बात करें, उसके अंदर आप इनिशियलाइज़ भी सेम लाइन में करते हो, क वेरी क्या कहते हैं उसको, कंपैरिज़न भी आप सेम लाइन में करते हो और वैल्यू का मॉडिफिकेशन भी आप सेम लाइन में करते हो। अगर हम फॉर लूप की ये बात सर करें तो सेम लाइन में नॉर्मल नहीं फॉर होगा? लूप। क्या कह रहे हो? ये सर व्हाइल लूप सेम लाइन में नहीं होगा? व्हाइल लूप सेम लाइन में होता ही नहीं है। ठीक है? अच्छा सर, मतलब इसके लिए कंडीशन देनी पड़ेगी और फिर 1++ हमको एसओपी के बाद ही लगाना पड़ेगा i++। नहीं, नहीं, आप ऊपर-नीचे व्हाइल लूप के अंदर लगेगा, आप कहीं भी लगा सकते हो। वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि भई आपको 1 से 5 प्रिंट कराना है या 2 से 6 प्रिंट कराना है। ठीक है? आई ये जो इंक्रीमेंट ये जो मॉडिफिकेशन वाला है, ये आप नीचे भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो और चाहो तो नहीं भी लगाओ, तो आपका इनफाइनाइट लूप बन तो जाएगा। सर ये इसको फॉर लूप की तरह आप नहीं कर सकते ना, मेरा मतलब ये है जैसे हम वन लाइन में ही इनिशिएट कर रहे थे और जो है हाँ, हाँ, उसको हाँ, वो कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। नॉर्मल फॉर लूप क्या कहता है, जो आपका नॉर्मल फॉर लूप होता है, वो क्या कहता है, आपका इनिशियलाइज़ेशन भी आप फॉर के अंदर दोगे, फिर सेमीकोलन लगा के कंपैरिज़न भी उसी लाइन में करोगे और उसके बाद मॉडिफिकेशन भी आप सेम लाइन में करोगे। ये जो फॉर्म 2, फॉर्म 3 जो बाकी सब हमने पढ़ा था, वो उसके एक तरह से अलग-अलग पार्ट्स हैं, अलग-अलग वेज़ हैं उसको यूज़ करने के। अब व्हाइल लूप में आपने ये जो कंडीशन लगाई है, ये जो आई की वैल्यू है और ये जो आप इंक्रीज़ कर रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो, आप इसको कोड के अंदर मॉडिफ़ाई कर सकते हो। इसके ऊपर कोई कंडीशन लगा दी, जैसे इफ अगर ये कंडीशन हो रही है तब जाके आपका ये आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो। ठीक है? तो आपका ये क्या है कि आपका जो व्हाइल लूप है जब तक चलता रहेगा, जब तक आप नहीं बोलोगे इसको रुकने को। तो सर कंडीशन क्या फॉर लूप में नहीं लग सकती? नहीं, फॉर लूप में नहीं लग सकती। फर्स्ट वाले फॉर्म में, जो आपका नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म वाले था। फॉर्म में मतलब कि एक ही लाइन में जो इनिशिएट वगैरह कर रहे हैं। हाँ, अगर इसको भी फॉर लूप को भी इसी तरीके से करेंगे तो हम लगा सकते हैं कंडीशन। बिल्कुल कर सकते हो उसमें तो। I is less than equals to 5 और I प्लस प्लस इस वाली फॉर्म में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इस ये आपकी होगी फॉर लूप की नॉर्मल कंडीशन। जो आपका फॉर लूप की कंडीशन होती है, इसके अंदर आप कैसे रोक इसकी कंडीशन को चेंज करोगे? आपका जो आई है, आई आपका चलेगा जब तक आपका 5 से छोटा है या बराबर है। आप बस ये कर सकते हो, अंदर कुछ थोड़ी बहुत तिकड़मबाजी लगा के नहीं, इसको कुछ टाइम के लिए एक्स्ट्रा चला सकते हो, लेकिन इन द एंड ये आपका इस लेवल पे आके रुक जाएगा। है ना? यस सर। आप मॉडिफाई कर सकते हो, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको पता है कि एंड इसका यहाँ पे होना है। व्हाइल लूप में आपका क्या होता है, ये जो आई है, आई की वैल्यू को आपने एक तरह से इधर आपने किसी तरह से इसके अंदर कंडीशन में ले लिया। जब हम यूज़र से इनपुट कराएँगे उस टाइम पे आपने लगा दिया इफ यूज़र का जो इनपुट है इज़ इक्वल्स टू 0 हो या कुछ हो, तब आपकी वैल्यू आई की वैल्यू आपकी क्या हो जाए, 0 हो जाए। यूज़र इनपुट देखेंगे ना जब देखेंगे इसको। अब इसमें क्या करा, इन आई की वैल्यू लेट सपोज मैंने दे दी 1 दे दी मैंने। ठीक है? अब मैंने आई की वैल्यू 1 दे दी। अब मैंने क्या करा, ये आपका अंदर कुछ कोड चल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, बार-बार प्रोसेस हो रहा है और होता ही रहेगा। ठीक है? जब यूज़र ने बोला कि हाँ, एग्ज़िट करना है, तो यूज़र का इनपुट क्या है, 0 आया, तो आपने क्या करा, आई की वैल्यू को 0 कर दिया। जैसे ही 0 हुआ, ये वैल्यू फ़ॉल्स हो गई और आपका कोड ब्रेक हो गया। ठीक है? अभी इसका यूज़र इनपुट वाले देखेंगे कुछ एग्ज़ाम्पल्स, तब इसको ये और क्लियर और होगा। यही सर सेम चीज़, यही कंडीशन सारी फॉर लूप में भी लग सकती है अगर हम एक लाइन में इनिशियल लाइन नहीं करें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस सर फ़र्क यही है कि इसे एक लाइन में इनिशियल लाइन नहीं कर सकते व्हाइल लूप को। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर, क्लियर है। ठीक है? इसको वापस से नॉर्मल कोड लिख देता हूँ, ताकि वो लिख पाओ तो। हुँ। इसको एक और व्हाइल लूप का एग्ज़ाम्पल लिख लो। बस ये लाइन लिख लो, ये 4 लाइन। यस सर, लिख लीजिए। चलो, अब अगला टॉपिक लिख लो इसके अंदर, डू व्हाइल लूप।
अगला टॉपिक इसके अंदर डू वाइल लूप। चलो ठीक है। डू वाइल लूप क्या होता है आपका, उसके अंदर आपका कुछ कंडीशन होती है जिसमें आपका कोड एग्जीक्यूट होता है जब तक कि वाइल लूप की कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती। इसमें डाल लो डू वाइल लूप, हेडिंग डाल लो, इसके अंदर लिखो क्वेश्चन, लिखो लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। पहले समझते हैं डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। इसके अंदर लिखो पहला पॉइंट, while loop is not giving any guarantee, while loop is not giving any guarantee to execute the loop सर क्या टू एग्जीक्यूट? हाँ, to execute the loop body यस minimum सर। once। मतलब while loop गारंटी नहीं देता कि कम से कम एक बार कोड चलेगा। while loop does not give any guarantee to execute the loop body minimum once, but do while loop gives यस सर। guarantee, but do while loops give guarantee to execute the loop minimum once। लिख लिया। यस सर। हाँ, while loop समझो, while loop क्या है कि ये गारंटी नहीं देता कि while loop का कोड मिनिमम एक बार चलेगा। लेट सपोज आई की वैल्यू मेरी 6 होती तो क्या हो गया, कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। जब कंडीशन मेरी फॉल्स होगी तो while loop आपका एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। क्लियर है। डू while loop के अंदर क्या होता है, पहले आपका एक बार कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, इन क्या के सर, क्या डुअल में क्या और? हाँ, एक बार पहले एक लिख मिनट लो, और बताइएगा। एक बार पहले लिख लो फिर मैं बताता हूँ। इन केस ऑफ while, in case of while, first condition is checked, in case of while first condition is checked, then the body get processed, but in case of do while, but in case of do while, first the body get executed, first the body get executed, then condition gets checked। लिख लिया। यस सर। ठीक है, अब समझते हैं, इसको समझते हैं पहले, फिर उसके बाद जब सिंटैक्स लिखेंगे और क्लियर समझ में आएगा। मैंने क्या बोला कि डू वाइल के अंदर क्या होता है आपका, पहले एक बार कोड चलता ही चलता है और उसके बाद कंडीशन चेक होती है। वाइल लूप क्या कहता है, पहले कंडीशन चेक होगी उसके बाद उसके अंदर का कोड चलेगा। जब कंडीशन ट्रू होगी तब उसके अंदर का कोड चलेगा। वाइल का सिंटैक्स हमने लिख ही लिया है, एक बार डू वाइल का सिंटैक्स पहले देखते हैं। डू, उसके बाद इसके अंदर कोड है आपका और इसके बाद आपका वाइल और इसके अंदर आपकी कंडीशन। ठीक है, और इधर आपका आ गया स्टेटमेंट। पहले एक बार इसका सिंटैक्स लिख लो, फिर मैं और चला के दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा।
सिंटैक्स लिख लिया? सर 1 मिनट लिख रहा हूँ। लिख लो, लिख लो। हो गया। कोड को चला के देखते हैं पहले व्हाइल लूप को, फिर इसी को हम डू व्हाइल से चलाएंगे। देखो मैंने कोड चलाया लेकिन आउटपुट में कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? आई की वैल्यू 6 है और मैंने कंडीशन लगा रखी है जो आई है शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। आई की वैल्यू 6 है तो कंडीशन फॉल्स हो गई और आपका कोड इसके अंदर का प्रिंट नहीं हुआ। ये तो क्लियर है? क्लियर है? यस सर। आई की वैल्यू मेरी 6 है, 6 आपकी 5 से बड़ी होती है, छोटी थोड़ी होती है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और कुछ प्रोसेस नहीं हुई। अब डू व्हाइल से देखते हैं सेम चीज को। डू और डू के बाद क्या लगता है? व्हाइल। व्हाइल के अंदर आती है मेरी कंडीशन, मैंने यही कंडीशन पिक कर ली, और डू के अंदर आता है मेरा कोड, कोड मैंने ये पिक कर लिया। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ये इसको मैंने हटा दिया। सेम चीज है, सेम कंडीशन लगी हुई है और आपको सेम चीज प्रिंट हो रही है। क्लियर है? ये तो सर बिल्कुल जूनो रिवर्स की तरह हो गया। क्या चीज? मतलब पहले एसओपी पहले आ गया है डू के अंदर और आपका कंडीशन बाद में आई है व्हाइल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब चला के देखते हैं इसको भी। देखो क्या आया आउटपुट? 6 आया और उस वाले कोड में आपका कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? जो आपका डू व्हाइल लूप होता है वो गारंटी देता है कि आपका मेन्यू एक बार आएगा ही आएगा आपकी स्क्रीन पे। जो आपके डू का कोड है वो एक बार आपका चलेगा ही चलेगा, भले ही कंडीशन आपकी फॉल्स क्यों ना हो। व्हाइल लूप कहता है कि आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब अंदर का कोड चलेगा, जैसे इफ में होता है वैसे ही व्हाइल बोलता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब अंदर वाला लूप चलेगा। लेकिन डू व्हाइल क्या बोलता है कि भाई एक बार तो मैं प्रिंट करूंगा ही करूंगा, भाड़ में जाओ तुम, मुझे आपकी कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, मैं एक बार कोड प्रिंट करूंगा, जो अंदर कोड है उसको प्रोसेस करूंगा, उसके बाद आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी इन द सेंस कि ये जो कंडीशन है अगर ट्रू होगी तो आगे वो प्रोसेस करेगा, नहीं होगी तो वो प्रोसेस नहीं करेगा। चला के देखते एक बार मतलब सर पॉजिटिव। फॉल्स कंडीशन भी वो शो करेगा, कहने का फॉल्स मतलब ये है। कंडीशन में भी एक बार वो लूप चलेगा। अब ये ट्रू कंडीशन है, एक बार इस वाली कंडीशन को देखते हैं। पहले तो क्या था कि फॉल्स थी, इसमें देखते हैं सेम जैसे व्हाइल लूप चला था वैसे ये 1 2 3 4 5 इसने प्रिंट कर दिया। क्लियर है? सर हम्म। सर क्लियर है। जैसे व्हाइल लूप बोलता है, व्हाइल लूप बोलता है कि कंडीशन अगर ट्रू है तो मैं अंदर प्रोसेस करता रहूंगा जब तक कंडीशन ट्रू है। डू व्हाइल क्या बोलता है कि मैं एक बार चलूंगा ही चलूंगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। जब मैंने आई की वैल्यू 6 दी तो कंडीशन फॉल्स हो रही थी उस टाइम पे भी, लेकिन एक बार वो चला, उसने प्रिंट करा, वैल्यू को चेंज कर दिया, 6 से 7 कर दिया। व्हाइल के अंदर आया 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, फॉल्स हो गया और लेकिन वो एग्जिट हो गया, लेकिन एक बार आपका प्रिंट हुआ था उस केस में। जब कंडीशन पॉजिटिव है तो आपका जब तक पॉजिटिव है आपकी जब चलेगी ही चलेगी। तो आप इसको ऐसे मान के चलो, इसको वापस ऐसे करते हैं। आप इसको ऐसे मान के चलो कि ये जो कोड है आपका ऊपर से नीचे जा रहा है, पहले एक बार काम कर लिया और उसके बाद उसने उसको चेक करा। जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, कुछ कहते हैं पहले मैं ठोकता हूँ फिर सोचता हूँ, है ना? तो ये वेस्ट उस तरह से काम कर रहा है, पहले ठोक दिया फिर उसने सोचा। और व्हाइल लूप क्या है कि पहले सोचा फिर उसने आगे काम करा। फर्क समझ में आया? डू इंग्लिश समझ में गया बोलते हैं, सर। डू का मतलब नॉर्मल होता है कि पहले करो फिर सोचो। डू व्हाइल मतलब जब ये कंडीशन ट्रू है एक तरह से। ठीक है, डू व्हाइल मतलब पहले करो फिर सोचो, व्हाइल पहले सोचो फिर उसके अंदर का प्रोसेस करो। क्लियर है? सर ये डायलॉग ज्यादा रखूंगा मैं, पुलिस डायलॉग याद वाले वाला रखोगे? उससे ज्यादा है। कल परसों मैंने पिक्चर में देखा था, कोई लेडीज पुलिस वाली थी, तो शायद कोई नई पिक्चर आ रही है, तो वो कहती है पहले मैं ठोकती हूँ फिर सोचती हूँ। मैं वही डायलॉग चिपका दिया मैंने कि पहले इसने ठोक दिया वहां पे फिर तो होता ही तो सर डू वाइल वाला मैटर हो गया सर ये तो। हाँ, डू व्हाइल पहले करो फिर उसके बाद उसकी कंडीशन को वेरीफाई करो। क्लियर है? यस सर। चलो बढ़िया है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।